नमस्कार, आप देख रहे हैं टू जेड न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दास्तान मध्य प्रदेश, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश का जन्म कैसे और कब हुआ। ये किस्से वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी जी की किताब से लिए गए हैं और उस किताब का नाम है राजनीति नामा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जन्म एक विचित्र संयोग था। यहाँ के रहने वालों ने कभी किसी प्रदेश की मांग नहीं की थी, लेकिन जब आंध्र प्रदेश में दिसंबर 1952 में श्री रामलू नाम के एक व्यक्ति ने तेलुगु भाषा राज्य की मांग को लेकर भूख हड़ताल की और उसका हड़ताल के दौरान ही निधन हो गया, तो उसके बाद आंध्र प्रदेश बना दिया गया। इसके बाद देश के बाकी इलाकों में भी भाषाई आधार पर राज्य की मांग करने लगे थे। कांग्रेस पार्टी, जो कि सन 1920 से भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने की मांग कर रही थी और बात कर रही थी, लेकिन आज़ादी के बाद कांग्रेस ने इस विचार को बदल दिया। ऐसा उसने 1948 के एस.के. धर कमीशन की सिफारिश के बाद किया। लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मराठी भाषा के लोगों के लिए महाराष्ट्र राज्य की मांग की और आंध्र प्रदेश की घटना हुई, तब सुप्रीम कोर्ट के जज सर सैयद फजल अली की अध्यक्षता और कवालम माधव फणलीकर और डॉक्टर हृदय नारायण कुंदूर की सदस्यता में राज्य पुनर्गठन राज्य सन 1955 में बना दिया गया। इस आयोग ने राज्य के गठन को लेकर 1,52,250 आवेदनों पर विचार किया। ये मेमोरेंडम व्यक्तियों और संस्थानों ने दिए थे। इसको लेकर आयोग ने 104 स्थानों पर भी गए और 48,000 लंबी यात्रा भी की। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी 268 पुष्प की रिपोर्ट में भाषाई आधार पर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित राज्यों की सिफारिश की। मध्य प्रदेश के संबंध में आयोग ने केवल इतना कहा कि जो छोटे राज्य थे और बाकी के राज्य थे उन्हें जो बच्चे थे उन राज्यों को जोड़कर महाकौशल, छत्तीसगढ़ के 14 जिले, मध्य भारत, भोपाल राज्य, राजस्थान की सिरोंज तहसील की अदला बदली मंदसौर के सुनील टप्पा से करके नया प्रदेश बना दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने जब राज्य का नक्शा देखा तो कहा, ये क्या ऊँट की तरह दिखने वाला राज्य बना दिया। उस दौर में हिंदू महासभा ने मध्य प्रदेश के निर्माण का विरोध किया था। इधर उधर से काट छाट करके जो प्रदेश बना, वे लोगों को अपना प्रदेश सही मायनों में आज तक नहीं बन पाया। इसलिए सन 2010 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभियान चलाया और कहा कि आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश, जो भावनात्मक एकता के लिए एक प्रयास था। क्योंकि जब बिहार के निवासी बिहारी, राजस्थान के राजस्थानी, पंजाब के पंजाबी और उड़ीसा के उड़िया हो सकते हैं, तो यहाँ के लोग रेवाड़ी, मालवी, बुंदेलखंडी, निमाड़ी क्यों रह गए। ऐसा आज भी माना जाता है कि सन 1956 की भौगोलिक एकता भावनात्मक रूप से परिवर्तित नहीं हो पाई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने इस बात को अपनी रिपोर्ट में भी उल्लेख किया था। यह भी कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ का गठन अन्य कारणों के अलावा शायद इसी भावनात्मक एकता की कमी के कारण हुआ है। गुना से हिंदू महासभा के सांसद विष्णु घनश्याम दास पांडे ने सांसद में नए राज्य का विरोध भी किया था। पुनर्गठन की बहस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई एक प्रांत है जिसका अपना जीवन नहीं है, यानी कि लाइफ ऑफ इट्स ओन नहीं है, तो वे मध्य प्रदेश है। विंध्य प्रदेश, जो आज़ादी के पहले बघेलखंड और बुंदेलखंड के रूप में देश में जाना जाता था, लगभग 35 राजवाड़ों का एक समूह था। आज़ादी के बाद जब सरदार पटेल ने देश का निर्माण शुरू किया तो उन्होंने अलग राज्य विंध्य प्रदेश का गठन कर दिया। नए प्रदेश का उद्घाटन भी कि उस समय के केंद्रीय लोक निर्माण विभाग मंत्री एन.वी. गाडगिल ने सन 1948 में किया। ये राज्य शुरू से ही विवादों में रहा और सन 1951 तक विंध्य प्रदेश सीमा निर्धारण के विवाद के कारण केंद्र के नियंत्रण में रखा गया। बाद में सन 1951 के अंत में इसे विधिवत विधानसभा व मंत्रिमंडल बनाने की भी इजाज़त मिली और ये राज्य कुल 5 साल ही चल पाया था और सन 1956 में मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। यानी कि कहा जा सकता है कि जो नया राज्य बना था सन 1956 में वापस से मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। ये राज्य था जो पहले विधानसभा बनाई गई थी, मंत्रिमंडल बनाया गया था, लेकिन 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था तो इस राज्य को भी मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया था। तो इस तरह हुआ था मध्य प्रदेश का जन्म। आप समझे किस तरह से कि क्या दुश्वारियाँ आई, क्या क्या परेशानियाँ आई मध्य प्रदेश को गठन को लेकर। तो अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे इंदौर और ग्वालियर रियासतों को किस तरह मध्य प्रदेश में शामिल
किया गया। तो इंतज़ार कीजिए दास्तान मध्य प्रदेश के अगले एपिसोड का, और मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए A to Z न्यूज़। हाँ, एक बात और, A to Z न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस भी कीजिए ताकि आप देख सकें दुनिया जहान की दिलचस्प खबरें। नमस्कार।